आज हमको अपने गांव के सारे मंदिरों में धूप बत्ती करने के लिए जाना था और रास्ते इतने खतरनाक हो रही थी, इतना ज्यादा भीड़ हो रहा था। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सुबह सुबह मैं डाली थी फूलों में पानी। मैंने अपना मुंह तो नहीं धोया था, पर मैं फूलों का मुंह जरूर धो रही थी। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और मैं आ गई थी फटाफट से नहा के। और मेरे आने तक मम्मी ने मंदिर में पूजा भी कर दी थी, तो मम्मी ने मुझे टीका लगाया। फिर मंदिर का सारा सामान रख के हम लोग भी हो गए थे रेडी और हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। पीछे पीछे से मैं और सीमती चल रहे थे और आगे से पंडित जी और पापा जा रहे थे। और आजकल पूरे नवरात्रि में पापा को चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है ना, इसलिए पापा बिना चप्पल के जा रहे थे। और यहाँ को रास्ते इतने खतरनाक थे ना, मतलब पूरा जंगल वाला रास्ता था और पंडित जी सबसे आगे आगे भाग जा रहे थे ना, इसलिए देखो इनको जोक भी लग गई। फिर भूमिया थान में पूजा करने के बाद हम लोग चले गए थे गौरा देवी थान को। और यहाँ का रास्ता भी देखो बिल्कुल कैसा हो रखा है, क्योंकि यहाँ कुछ झाड़ी वगैरह है ना, तो इसलिए कांटे हो रहे थे रास्ते पर। फिर यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग आ रहे थे वापस, और वापस आते टाइम तो यहाँ से इतनी हालत खराब हो जाती ना, क्योंकि बिल्कुल एकदम चढ़ाई है। और फिर यहाँ से आने के बाद हम लोगों को जाना था धूणी में, और यहाँ का रास्ता भी बिल्कुल चढ़ाई वाला है। यहाँ आने तक तो हमको पूरी अम्मा पुप्पू याद आ गए ठहरे। फिर मंदिर में पहुंचने के बाद हम लोगों ने हाथ पांव धोए और मंदिर में पूजा करी। फिर यहाँ धूप बत्ती करने के बाद हम लोगों को जाना था दूसरे मंदिर में। और हमारे वहाँ के मंदिर सारे इतने दूर दूर है ना, बिल्कुल सारे चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। तो अभी हम लोग अपने गाँव के बाकली से होते हुए गंगाथान के मंदिर जा रहे थे। फिर यहाँ पहुँचने के बाद हमने पूजा करी, और आजकल यहाँ काम चला है ना, इसलिए देखो पूरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग यहीं से डायरेक्ट नीचे को घर जा रहे थे। और पूरे रास्ते भर में देखो कितनी घास हो रखी है, इतना ज्यादा भूड़ हो रखा था। बस यही डर लग रहा था कहीं नाग देवता दर्शन ना दे दे, पर हम लोग अच्छे से पहुंच गए थे अपने घर। घर आते आते हमको जो है 12 बज गए थे, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। मेरी भूख से इतनी हालत खराब हो गई थी ना, इसलिए घर आके मैंने फटाफट से खाना खाया। उसके बाद अभी शाम के टाइम पे मुझे बनानी थी फूलों की माला। मैंने ऊपर होटल से प्रेम से फूल मांगे और प्रेम ने भी फूल तोड़ने में मेरी मदद करी। फिर मैंने फटाफट से माला बनाई और शाम को पूजा करी। और आज शाम को जागर भी लगनी थी खाली दुलैची की, तो पापा ने खुद ही दुलैची की आरती वगैरह करी। रात का खाना वगैरह खाने के बाद शाम को अम्मा और बगल में भाभी लोग आए थे भजन गाने के लिए। और भजन गाते गाते देखो सबको ऐसा रंग लगाना, सब लोग डांस भी करने लग गए थे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल एक नए मिनी ब्लॉग के साथ। ठीक है।